अगला क्या कहता है, अगर बाय द वे आपका सर्कल दोनों एक्सेस को टच कर जाए, ऐसे 4 पोजीशन संभव है, इधर 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 इधर, सही है। अच्छा, अब क्योंकि इसकी रेडियस आर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आर हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी आर हो गया, तो इसलिए आर को मार फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही माइनस आर को मार, याद है ना, एक्स नेगेटिव हो गया, यहाँ दोनों ही नेगेटिव हो गए। अच्छा, अब मान लो किसी ने मेरे से कहा कि सर मुझे तो आप इसकी इक्वेशन बताओ इस सर्कल की, तो मैंने कहा इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस आर का स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब किसी ने कहा नहीं नहीं सर मुझे तो इसकी इक्वेशन चाहिए थी, तो एक्स प्लस आर का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा रहे हो सर आप, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है। तो अब ये इसकी वजह से एक बार प्लस आर माइनस आर कब तक झेलेंगे, तो हम लोग सीधा ही लगा देते हैं, क्लियर है। ये बहुत काम कम की चीजें हो रही हैं जो अभी हमारे पास में आई हैं। अब जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मजा ही अलग होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन शायद देखा हुआ आपका, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ही सब सिखाते हैं बेसिकली। जैसे किसी ने कहा कितने ऐसे सर्कल हैं जो इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर सकते हैं, क्वेश्चन है कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 12 कैसे बेटा, पॉजिटिव। जब भी राइट हैंड साइड पॉजिटिव होते हैं तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट ही आपको बता देते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट को कट करके जाएगी लाइन। यहाँ पे x प्लस का 3 है, x का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट +4 है, माने x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। कौन सी क्वाड्रेंट में होता है x और y दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करके जाने वाली लाइन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या करेगी, कट करके जाएगी। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो ये ऐसे बनेगी लाइन, सही है। अच्छा, अब कई बच्चे खटाखट सोचते हैं कि सर ये 0 3 और 4 0 कैसे आया। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जगह निकालने के लिए y को 0 रख दो, तो y को 0 रख के देखो एक बार जरा, y को 0 रखते 3x बराबर 12, तो x बराबर 4, तो 4,0। इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना होता है, x को 0 रखना होता है, तो x की जगह 0 रख देते हैं। आ जाओ, x की जगह 0 रखते 4y बराबर 12, तो y बराबर 3, तो 0,3, ठीक है। तो ये तरीका है बहुत सिंपल सा। अच्छा, अब कितने ऐसे सर्कल हैं जिस केस में ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों एक्स और वाई दोनों टच होने चाहिए, तो एक सर्कल तो यहां बन गया। देखो इसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच किया एज वेल एज लाइन को भी टच किया। एक सर्कल इधर भी पॉसिबल है, देखो हालांकि मेरे हाथों से तो बड़ा अजीब सा बनेगा, लेकिन एक सर्कल यहां भी पॉसिबल है जिसने ब्लू लाइन को भी टच किया और दोनों वाई माने दोनों व्हाइट लाइंस को भी टच किया, है ना, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी टच किया। एक ऐसा सर्कल इधर भी पॉसिबल है, ठीक है। अपन तो जब ऐसा रफ सा डायग्राम बना रहे होते तो कुछ अजीब सा ही बन जाता है, लेकिन काम चल जाएगा। तो एक सर्कल ऐसा भी यहां भी पॉसिबल होगा जो अपने आप में व्हाइट लाइन एज वेल एज ब्लू लाइन दोनों को टच करेगा, देखा आपने। तो मतलब ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, फिलहाल ये सब मैं हटा देता हूं क्योंकि मेरे राइटिंग में तो शायद आपको उतना जमेगा नहीं, और जबकि मैं तो आपको याद दिलाऊंगा ये, ठीक है। ऐसे 4 पॉसिबल है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, हाउ मेनी सच सर्कल्स आर पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ पहले क्वाड्रेंट में कितने पॉसिबल है, पहले क्वाड्रेंट में कितने बने, क्वेश्चन है पहले क्वाड्रेंट में कितने सर्कल्स बने, कितने बता नहीं रहे हो आप लोग। कितने बने, 2, है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जबकि बाकी सभी में एक एक बने। थर्ड में तो बहर बना ही नहीं, लेकिन बाकी जहां भी बने हर बार एक ही बने। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही सर्कल बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ही सर्कल बना, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर कभी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए तो हमारे पास 2 आंसर आने चाहिए भाई, 2 आंसर आने चाहिए। अच्छा, एक और बात, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, थ्योरी पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है थ्योरी को सोचना, है ना। मैं तो कम से कम इसी आइडियोलॉजी पे यकीन करता हूं। जैसे मान लीजिए क्या आपको पता है कि ये यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए अपन a,0 बोल देते हैं। क्या बोल दें बेटा, a,0। अच्छा, ये यहां टच कर रहा है, इसे हम लोग 0,b बोल देते हैं, बोल दें। अच्छा, अब जरा एक और बात बताओ, मैं अगर सीधी लाइन ऊपर ड्रॉ करता हूं, एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, तो ये दोनों जहां मिलेंगे ना वहां सेंटर आएगा इस सर्कल का, वहां सेंटर आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बच्चा थोड़ा असमंजस में पड़ गया, सर कैसे कैसे, मैंने कहा देख, क्या आपने को ये याद है
कि कोई भी सर्कल को कभी भी कोई लाइन टच करती है तो सेंटर से पड़ने वाली लाइन उसको 90 डिग्री पर मिलती है। ये याद है? हाँ सर ये याद है। टेंजेंट को 90 डिग्री पे सर्कल का सेंटर टच करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, ये तो याद है। अच्छा ये याद है तो ये 90 पे, हाँ सर ये 90 पे। तो सिमिलरली ये अपने आप में टेंजेंट हो गई, ये भी तो टेंजेंट हुई ना, तो ये भी 90 बनेगा। हाँ सर ये भी 90 बनेगा। तो इसका मतलब ये 90 ये 90, तो ये अपने आप में क्या बन गया सर? ये रेक्टेंगल बन गया। मैंने कहा आप बताओ रेक्टेंगल बन गया, आप तो रेक्टेंगल पे तो रेडी हो ना? हाँ सर मैं उस पर रेडी हूँ। अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर रेक्टेंगल नहीं बना, स्क्वायर बना। मैंने कहा क्यों? उसने मेरे को ये लॉजिक दिया कि सर ये अपने आप में रेडियस होगी ना सर। मैंने कहा हाँ। ये भी रेडियस हो गई। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब सर ये दोनों बराबर हो गए। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर मैं एक और बात कहना चाहता था, अगर आप इसे रेडियस कह रहे हैं, अगर आप इसे रेडियस कह रहे हैं, है ना, माने अगर आप इसे रेडियस कह रहे हैं तो सर ये डिस्टेंस तो आपके हिसाब से ए होनी चाहिए ना। मैंने कहा हाँ, अगर सर ये ए है तो ये भी ए है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ए कोमा ए हुए ना। मैंने कहा वेल डन, यही मैं सुनना चाहता था। मैं यही सुनना चाहता था कि जब भी एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को कोई भी सर्कल, माने दोनों एक्सेस को कभी भी कोई सर्कल टच करता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है और वो उसकी रेडियस के बराबर होती है। इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा ए होंगे। अगर आपके दिमाग में ये आ गया, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऐसा हो जाए तो इसके इक्वेशन सोचो, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा ना। बस ये बातें मेरे को आपके साथ सोचनी और समझनी है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मैं ये सब तामझाम हटाता हूँ, सारी की सारी चीजें वापस साफ करता हूँ और वापस आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा, फटाफट पूछ लो सर, खटाखट, मेरा दिमाग अभी चल रहा है। मैंने कहा देख, अब की बार ये भी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। अगर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा था तो ये भी तो कर रहा है। मैंने कहा हाँ सर, तो इसका मतलब ये भी ए कोमा ए जैसा ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। और अगर देखा जाए तो इसकी इक्वेशन भी क्या होंगी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ही होगी। अगर ये डिस्टेंस ए है तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हो ना आप लोग कभी कभार, अगर बाई द वे हाँ भरते हो तो मजा आ जाता है। चलो अब जरा जल्दी से, अब क्वेश्चन को दोबारा बदलता हूँ। बदल गया क्या? बदल दिया। क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड दिस लाइन, इस लाइन के अंदर भी एक काम करते हैं, इसको 12 ही कर लेते हैं मतलब, है ना, है ना। और बिलो द लाइन क्या कहते हो आप, 12 कर लें या 6 ही रहने दें, है ना? क्या कहते हो, 12 कर लें या 6 रहने दें? 12 कर लें, नहीं चलेगा, चलो 6 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को भी टच करता हो और लाइन को भी टच करता हो और लाइन के नीचे हो। क्या मतलब? देखो ये अपना लाइन और उसके कारण से बनने वाले कोऑर्डिनेट, आगे ना अभी बताए थे ना कैसे सोचने, एक बार y0 रख के एक बार x0 रख करके। अच्छा एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन दोनों को टच करे और लाइन के नीचे हो। आपको पता होना चाहिए एक सर्कल तो यहां बन सकता था और एक सर्कल ऊपर कहीं भी बन सकता था। याद करो अभी अभी बनाया था अपन ने, याद है ना। तो हमें ऊपर वाला नहीं चाहिए लाइन के, हमें कौन सा चाहिए, लाइन के नीचे वाला। एग्जैक्टली तो ये सर्कल चाहिए, बिल्कुल। तो देखो ये अगर x है तो ये वाली डिस्टेंस भी x होगी, है ना, तो ये भी x होगा भाई, सब रेडियस ही रेडियस है। अरे ये रेडियस है ना, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है। हाँ 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 सर रेडियस तो है। आगे आगे बताइए ना। मैंने कहा इसका मतलब ये कि सेंटर x कॉमा x हो गया भाई, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस भी तो x हुई, तो ये वाला सेंटर तो x कॉमा x हो गया ना। हाँ सर हो गया हो गया, आगे आगे। मैंने कहा देख भाई अगर तेरे को ये मेरी बात समझ में आ गई तो इसका सेंटर अगर x कॉमा x है तो ये इस पे डलने वाला परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि टेंजेंट को याद है ना सेंटर से मिलाने वाले इन परपेंडिकुलर पे गिरती है ना। तो इसका मतलब ये कि ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हुई जिसे अपन येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये रेडियस के बराबर होगी। और रेडियस इस समय पे कितनी है सर? रेडियस तो एक्स है, बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस भी एक्स हो गई। माने हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन x कॉमा x से x दूरी पर ही है। क्या क्या क्या, ये लाइन, ये जो येलो वाली लाइन है, ये लाइन x कॉमा x से रेडियस की डिस्टेंस पे, माने x डिस्टेंस पे ही है। इसके लिए तो रेडी है ना अपन, बिल्कुल तैयार है। तो अगर ये वाली बात सही है तो अपन एक काम करते हैं, हमें यहां से एक फंडा क्या पता चला कि लाइन लाइन कौन सी, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज एट डिस्टेंस
x फ्रॉम x, x। लेकिन सर x, x की अगर मैं डिस्टेंस मैं निकालता तो मैं तो ऐसे निकालता सर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4x प्लस 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से डिस्टेंस ये होती। हाँ, और सरकार के हिसाब से वो डिस्टेंस कितनी है, x है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन दिखा रहा है कि भाई ये तो x है। इसका मतलब ये कि हम इसे कह सकते हैं कि ये लिखा है 7x माइनस 6 का मॉडुलस इज इक्वल टू में 5x। हाँ, तो इससे दो बातें होगी ना बेटा, एक बार क्या होगा 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x, और एक बार होगा 7x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5x। याद है ना, मॉडुलस खुलता है तो प्लस माइनस में। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। हाँ, और ये अगर खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 3। हाँ हाँ, x की वैल्यू आ गई, तो x की कितनी वैल्यू आई, 2। x की 2 वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब x सेंटर देने वाला था, सेंटर हमारा x, x है, इसका मतलब एक सेंटर 3 3 बन गया, दूसरा सेंटर 1/2 बन गया। किसको चुनूं, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसने कहा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, हमें तो बिलो द लाइन चाहिए। अब बिलो द लाइन, और वो भी अपन इसको इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस और कर देते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ताकि हमारे, क्योंकि बिलो द लाइन तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या उससे बच जाएंगे, हमारे को सिर्फ इन दोनों में से किसी को चुनना है, तो किसको चुने सर, 3 3 ऊपर है या नीचे, कैसे पता चलेगा। इसीलिए आपको पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लाइन पढ़ाई जाती है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी। कैसे निकालते थे कि हमें पता था कि कोई भी पॉइंट है ना, जैसे x1 y1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारे को पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट उठा कर किस में डालते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हुए, तो बी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी निकलता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो अबोव लाइन बोलते थे, और अगर लेस देन 0 हो जाए तो बिलो लाइन बोलते थे। ऐसा हमारा थ्योरी ने कहा था, मान लो आप भूल गए तो अभी मैं बचा लेता हूं, ठीक है। तो सर इसको समझाओ सर, इन दोनों में से कौन सा बिलो द लाइन है। मैंने कहा देखिए एक बार काम करते हैं, 1/2 1/2 चेक करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 6 रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका b बोलो। सर b कैसे बोलते हैं, अरे ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर लेना मेरे दोस्त, तो b की वैल्यू कितनी आई, 3, तो b की वैल्यू हो गई 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 इस b की जगह, ठीक है। इस b की जगह हमने कितना लिख दिया, 3, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लाइन लिखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 6, और इसको चेक करते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। चलो जल्दी से फटाफट वैल्यू डालते हैं, है ना। x की जगह 1/2, इसकी जगह 1/2, ये बन गया 2, ये बन गया 3/2, 3/2 मिलकर के हो गया 3.5, 3.5 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। जल्दी बताओ नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, सर नेगेटिव आया, नेगेटिव आया माने बिलो द लाइन। अच्छा, तो मतलब ये जो होगा 1/2 1/2 वाला जो सर्कल होगा वो बिलो द लाइन होगा, और 3 अबव होगा। अच्छा 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 अच्छा, और हमें तो चेक करना था, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल गा देते हैं, आजा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सोचो कि ये सेंटर अगर 1/2 1/2 होता, और रेडियस भी x ही है, और रेडियस क्या होती बेटा, रेडियस भी 1/2 होती, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। x माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। क्या क्या किया सर आपने, मैंने कहा चल दोबारा करते हैं, है ना, दोबारा, हाँ दोबारा, टाइम भी नहीं लगेगा सर, कॉपी नहीं किया, एक सेकंड रुक जा बस, ठीक है, बस एक सेकंड, खटाखट खटाखट इसको हटाता हूँ, फिर वापस से एक बार फटाफट से देखते हैं। देखो आप में से हर किसी को पता तो ये तो चल ही गया था कि सेंटर x, x है, और x, x की इससे डिस्टेंस भी कितनी है, x ही है, तो हमने लाइन में डाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूले में रखा और उसको x के इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, 5x आ गया। दो इक्वेशन है, दो पॉइंट बन सकते थे, दोनों को चेक कर लिया, एक बार x की वैल्यू हाफ आ रही थी और एक बार x की वैल्यू 3 आ रही थी ना, बिल्कुल आ गई, देखो तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो इससे हमारे पास दो सेंटर बन गए, एक तो 1/2 ठीक है, और एक आ रहा है 3 3 और रेडियस 3। अब इन दोनों में से नीचे कौन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। अगर मैं 1/2 को डालता हूं लाइन में, अगर मैं 1/2 को लाइन में डालता हूं, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है माने बिलो लाइन है, और यही मेरा जवाब भी होगा, ठीक है। और अगर बाय द वे मैं 3 को डालता हूं तो मेरा ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अबव द लाइन होगा, लेकिन हमें तो बिलो द लाइन की बात करनी है, तो बिलो द लाइन में मेरा आंसर कितना आ रहा था, 1/2 वाला बिलो द लाइन आ रहा था, इसीलिए सेंटर 1/2 और रेडियस ये का जवाब
ये होगा। तो माने सेंटर 1/2 रेडियस 1/2 वाला सर्कल ये होगा, राइट है। बहुत 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 खतरनाक चीज है। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई देखते हैं। हम बी से मल्टीप्लाई तब नहीं करते जब बी पॉजिटिव, तो दिखाते ही नहीं, वरना डायरेक्ट बी से मल्टीप्लाई भी करते हैं जैसे अपन ने करी थी, राइट है। आगे चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने लायक करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल पीक्यूआर है, वो इस तरह से है कि पीक्यूआर में क्यू और आर के कोऑर्डिनेट ये हैं। कहता है एंगल पी बताओ। एंगल पी, हाँ देखो ना, एंगल पी तो मांग रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आ जाओ, ये सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, ले लिए। ये क्यू ले लेते हैं, ये आर और पी यहाँ पे ले लेते हैं। ये तो पता करना है, ये तो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 3 4, इसकी वैल्यू मैंने कहा आपको याद रखना है सर्कल पूरी कोऑर्डिनेट, सुनते ही अटैक करना है, विद इन अ सेकेंड आपको भागना है। आपको ये नहीं सोचना क्वेश्चन क्या करे, पहले सर्कल बना लो, फिर पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। सर्कल पे 3 पॉइंट है, ठीक है, सर्कल पे 3 पॉइंट है, उसको इस ट्रायंगल बना रहे हैं, पीक्यूआर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, ये एंगल पूछ रहा था। अच्छा और कुछ चीज दे रखी है किसने, सर्कल दे रखा है सर। सर्कल से क्या क्या मिल सकता है सर, सेंटर मिल जाएगा। सेंटर बोलो, सेंटर 0 0 है सर, ओके। रेडियस बोल बेटा, रेडियस सर 5 है, 25 से 25 माने 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने सेंटर 0 0, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ लिख देते, सेंटर कितना हो गया 0 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0, लिख दूं। अच्छा अब आगे क्या करना है, आगे सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे को चाहिए, हमारे को पीछे का एंगल चाहिए। एंगल को लेकर के कुछ सोचा जा सकता है क्या, हाँ अगर मैं ये बना लूं, अगर मैं ये बना लूं तो ये डायग्राम हमने कल ज्योमेट्री के दौरान देखा था। हमें अगर ये एंगल पता चल जाए ना, तो ये एंगल हमें पता है। और आप में से किसी को बताओ 3 पॉइंट पता हो तो एंगल निकल के ही रहेगा। कैसे सोचते हैं, कोई तरीका जुगाड़ बनाते हैं। जैसे हमें पहले इसका लाइन का एम बताओ, एम सोचो एम, तो एम कैसे सोचते थे सर, y2 माइनस y1 से, ओके 3 माइनस 0 अपॉन माइनस 4 माइनस 0 बोले तो माइनस का 3/4, हाँ या ना। अच्छा चलो इसका एम सोचो जल्दी से, एम डैश बोल दो इसको, हाँ सर एम डैश। तो एम डैश की वैल्यू सोचते हैं, आ जाओ। 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 कितना हुआ बेटा 4/3, ये 4/3 माइनस 3/4, ओहो एम एम डैश। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं ना, तो माइनस का 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 -1 दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इसे ओ नाम दे देते हैं। माने एंगल ओ जो है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल ओ 90 है तो डन डना डन, ये 90 तो ऊपर वाला 45 होगा, 45 तो ये वाला कितना हुआ 45 डिग्री, ये मिल गया ना, इससे थ्योरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल मेड बाय द ट्रायंगल ऑफ द लाइन दिस। सब 2 लाइनों से कब से बनने लगे, ये 2 लाइन ही नहीं है, ये 2 लाइन ही नहीं है, लाइंस है लाइंस। क्या 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 ये 2 लाइंस है, कैसे निकालेंगे सर इससे लाइन, हाँ ये सीखो जाओ। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ सर, एक्स अंदर क्या बच रहा है y+2, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है 2, क्या बच रहा है y+2, फिर से कुछ कॉमन आ रहा है y+2, अंदर क्या बच रहा है x+2 इक्वल टू 0, 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो या तो इसने 0 दिया तो y इक्वल टू -2 और दूसरी तरफ से x इक्वल टू -2, सही है। अच्छा अब मैं आपके सामने x एक्सिस y एक्सिस बनाता हूँ, फटाफट फटाफट दौड़ना मेरे साथ साथ, ठीक है, रुकना नहीं है, मेरे साथ दौड़ना है, ठीक है। x इक्वल टू -2 सोचो, कैसे सोचते हैं सर, अरे x इक्वल टू -2 कैसे बनाते हैं, किसके पैरेलल होती है, ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -2 कहाँ होगी, इसके पैरेलल होगी ना, माइनस है तो किस तरफ होगी, बाईं ओर लेफ्ट साइड, यहाँ ले जाओ x इक्वल टू -2, डन। अच्छा अब y इक्वल टू -2 सोचो, ये देखो ये y इक्वल टू 0 होता है, अब y इक्वल टू -2 सोचो, नीचे होंगी, ओके लो y इक्वल टू -2 सोच लिया। अच्छा बताओ दोनों कहाँ मिल रही हैं, सर ये y इक्वल टू -2, ये x इक्वल टू -2 -2 पे मिल रही है, एग्जैक्टली अच्छा ये अपना y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 नहीं है, ये अपना x एक्सिस पर है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2, तो -2 0 हो गया है ना। अच्छा ये तो हुआ ये लाइन, अभी अपन ने ये लाइन बनाई, तीसरी लाइन पे आ जाओ। ये लाइन आपको क्या कह रही है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन आपको दिख रही है, तो बताइए x + y बराबर कितना हुआ
-2। राइट हैंड साइड पॉजिटिव करो तो ये -x माइनस वाई आया कि नहीं आया? आ रहा है। अच्छा बताओ, राइट हैंड साइड पॉजिटिव करने पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव, ओके कैसा आया? नेगेटिव। y का कोफिशिएंट नेगेटिव। बताओ x और y दोनों नेगेटिव किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। माने ये लाइन किसको कट करके जाएगी? ये लाइन है ना, दिस लाइन विल कट थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाएगी, सही है। ये अपना ओरिजिन है। अपनी जो लाइन होंगी वो थर्ड क्वाड्रेंट को कट करके जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ये 2 का डिवाइड मार दूं ना तो यहां पर रह जाएगा 1, सही है। इसका मतलब इसका x इंटरसेप्ट भी -2 है क्योंकि माइनस नीचे आता है, और यहां हो जाएगा प्लस, और y इंटरसेप्ट भी -2 है। माने ये -2,0 और 2,0 को कट करके जाएगी। -2,0 और 0,-2 को कट करके जाएगी। इसका मतलब ये लाइन यहां से जाएगी, यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में भी यहीं से जाएगी। अच्छा, इतना ध्यान देना पड़ता है। धीरे 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 सीख जाओगे, जल्दी जल्दी ग्रो करने की कोशिश करो, मेरे साथ दौड़ना, ठीक है। अच्छा, माने ट्राइंगल कौन सा हुआ? ये ट्राइंगल हुआ। इस ट्राइंगल का क्या चाहिए? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? जो इसे घेर के चला जाए। ओके, कैसे जाएगा सर घेर के? ऐसे देखो, एक सर्कल जो इसे पूरा घेरता हुआ चला जाए, ऐसे, राइट है। अच्छा, अब दूसरा सर्कल दूसरी साइड पे भी तो पूरा बनेगा ना, तो वो ऐसे जाएगा। ये हमारा पूरा सर्कल बना। अब रुको रुको रुको, सर आपको कैसे पता कि ये उधर से भी जीरो को कट करता जाएगा? मैंने इसे तुक्के में बनाया, मैं उस पर खोपड़ी नहीं लगा रहा, मैं किसी और चीज पे दिमाग लगा रहा हूं। सर आप कहां दिमाग लगा रहे हैं? मैंने कहा मैं दिमाग लगा रहा हूं इस जगह पर कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है। उल्टा बोलो, सेमी सर्कल में बनने वाला हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल कहां बनेगा? सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये है ना, ये दोनों इसके डायमीटर हो गए। माने ये इसका डायमीटर हो गया, जिसको मैं हैज कर रहा हूं ना, ये इसका डायमीटर हो गया। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? मेरे को तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है ना। तो मेरे पास में एक तरीका क्या है कि बहुत सिंपल सा तरीका, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे चाहिए सेंटर। सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट हो गया -1, लो साहब सेंटर पधार गया। तो सेंटर आ गया -1, ठीक है। अच्छा, रेडियस कहां से लाओगे सर? मैंने कहा रेडियस की अपन चिंता करते ही नहीं, रेडियस तो खुद फुदक फुदक के बाहर आएगा। इन दोनों के बीच का गैप ले ले, आ गया रेडियस। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इन दोनों के बीच का गैप, रेडियस बोले तो रेडियस की वैल्यू सोचते हैं। आजा, डिस्टेंस फार्मूले तो लगाना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बोले तो √2। लो साहब रेडियस भी आ गई। सर्कल चाहिए, खत्म करते हैं। आधा सेंटर हमारा कितना है? -1, ठीक है। तो हमारा सर्कल ही हो गया x+1 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर -1 है। -1, है, तो ये भी y+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस √2 का स्क्वायर बोले तो 2। यहाँ 2 ही लिख रहा हूं मैं सीधे, तो आंसर इज 2। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने क्या क्या लड़ाइयां लड़ी, उनके लिए दोबारा से एक एक लाइन दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। वापस समझ लेना, हर बात दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट में आपको मेरी मदद की बहुत जरूरत है। पहली चीज, लाइंस को ढंग से लिखना। कॉमन ले लिया, ये 2 लाइनें मिल गई। इससे हमारे को 2 लाइनें कौन कौन सी मिली, उनको डायग्रामेटिकली हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना, है ना। एक एक चीज बता रहा हूं। एक लाइन मिली x इज इक्वल टू -2 और एक लाइन मिली y इज इक्वल टू -2। एक लाइन मिली x इज इक्वल टू -2 और एक लाइन मिली y इक्वल टू -2। दोनों जाकर के जहां मिले वो पॉइंट भी अपने आप में -2, बना, ये वाला। और ये वो लाइन है जो हमारे को गिवन है, ये वो लाइन है जो हमारे को गिवन है। क्लियर है? और जो सर्कल बनेगा वो इसे घेरता हुआ बनेगा। हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, वो इसका सेंटर बनेगा, और मिड पॉइंट से ये दूरी रेडियस देगी, ठीक है। और यही काम इन्होंने भी किया होगा। सेंटर कितना बना? -1, और रेडियस निकालने के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला काम में आ गया। सही है, लगते ही √2 आ गया और हमारा सर्कल आ गया। क्लियर है? 2 बार हमारी सारी बात हुई। अब अपन रुक करके बात करते हैं, आराम से कॉपी करें क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने में समय लगता है, ठीक है। आगे बढ़े आराम से, कोई जल्दी थोड़ी ना है। समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है। हाँ ठीक है, चले आगे धीरे धीरे अगले पे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल लाइज, सेंटर कहां लाई कर रहा है?
एक्स एक्सिस पर देखो, ये अपना एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी सेंटर लाई कर रहा है तो पक्की बात है y वैल्यू 0 होगी और ये x होगा, x, 0। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, x, 0। नहीं तो दुनिया को नॉर्मली a, 0 पसंद आता है। अच्छा, ये आगे जाकर के 2,3 से भी पास आउट हो रहा है। आगे ये कह रहा है रेडियस कितनी बेटा, 5 यूनिट, माने ये गैप कितना है, 5 है। माने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो मेरा आंसर 5 आना चाहिए। तो सॉल्व करते मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आते ही मेरे लिए सब खत्म हो गया। रेडियस आप दे चुके हो, सेंटर मेरे पास a, 0 है ही, उसमें a की तो जरूरत थी। खटाखट करो, आपकी जब आपकी बारी है, करो 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 करो। ये बात है, आज तो टॉफी भी नहीं है, क्या करूं। अरे भैया तुम टॉफी वॉफी रखा करो यहाँ पे, लो दो। और क्या, ये अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो उनके नाम की टॉफी खानी पड़ती है, तुमको पता नहीं है मेरे, तुम बोलते नहीं तो क्या वो दे दिया करो, तुम धीरे से, हाथ तो आ ही सकता तुम्हारा, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इनसे हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन, इनसे कुछ भी नहीं करना है इन्हें, ठीक है। इनको सब समझ में आ गया, देखो ये कि इनको ये पता चल गया कि सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये इसके a, 0, अपन ने h, 0 ले रखा है, 2,3 से बीच का गैप कितना है, 5। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आएंगी, एक बार 4 और एक बार -4 लेने पर, सही है। एक बार 6 और एक बार -2, तो अपना सेंटर कितना आ गया, 6, 0 और -2, रेडियस 5 आई। अरे सेंटर 6, 0 के लिए सर्कल हो जाएगा x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, बोले तो 25। और दूसरी बार कितना हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर। तो आप में से कई लोगों के अच्छे आंसर आए होंगे, मेरे को पूरी यकीन है कि नहीं। ये दे ही नहीं रहे अभी, देखो देंगे थोड़ी देर में। टॉफी खानी पड़ती है आप लोगों के चक्कर में, मेरे को बिना मत के शुगर पेशेंट हो जाऊंगा मैं। चलो अगले पे बात करते हैं, आपके लिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं, खा लेंगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 व्हिच टचेस दिस एक्सटर्नली। ओ क्या बोला है, एक सेकंड, हिंदी 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 सर। सर्कल की इक्वेशन जिसकी रेडियस 5 हो, अच्छा, और वो इस सर्कल को टच करता है, माने ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1, इसको देखते 1, इसको देखते 2, माइनस की जगह मुझे सीधा प्लस दिखता है और आधा कर देता हूं मैं तो एक्स के कोफिशिएंट के माइनस की जगह प्लस देखता हूं और प्लस की जगह माइनस देखता हूं और सीधा आधा मारता हूं, सीधे सेंटर पकड़ में आता है मुझे। हाँ, रेडियस के लिए जरूर मेरे को भी आपकी तरह मेहनत करनी पड़ती है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ -c, तो माइनस ऑफ -20 है ना, प्लस का 20, बोले तो 5। ओहो, मैंने इसकी रेडियस 5 है, सेंटर 1,2 और रेडियस 5 है, ठीक है। अच्छा, और हमारा सर्कल जिसके बारे में ये पूछताछ कर रहा है, जो हमारा सर्कल ना, अच्छा उसकी रेडियस भी 5 है, लफड़ा ही खत्म। ओके, काफी हद तक सेम दिखने चाहिए ना, तो थोड़ा इसको भी, इसका भी मोटापा बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, इसका सेंटर पता है क्या, नहीं पता, सेंटर क्या माने, कुछ भी नहीं है, तो x, y मान लो। अच्छा, मिला दूं दोनों के सेंटर टू सेंटर, क्यों, बस मिला देते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 दी हुई है, निकाली है मैंने, सॉरी ये रही ना 5, मैंने निकाली है, और ये सरकार ने दी थी, कहां दी थी, ये दे रखी। अच्छा, दोनों की 5-5 है, हाँ, और ये दोनों एक दूसरे को जहां मिलते हैं वो पॉइंट भी दे रखा है, 5-5, क्या, और क्या दे रखा है ना, देखो ना, ये दिया तो है 5-5, तो ये अच्छा, ये दोनों जहां मिलते हैं वो पॉइंट 5-5 है। लेकिन सर अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये एक तरह से इसका मिड पॉइंट हो गया ना। हाँ, ये 5,5 इज एमपी, एमपी बोले तो मिड पॉइंट। हाँ, अगर मिड पॉइंट है तो हमें तो पता चल गया भाई कि x + 1, ये x और ये 1/2 इज इक्वल टू 5, और वो y + 2/2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9, इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8, तो 9,8। तो सेंटर आ गया, सब सेंटर ही तो चाहिए था, बस और क्या, फिर तो क्वेश्चन हो गया डन डन डन। सबसे पहला काम ये दोनों सर्कल को सुंदर सुंदर बनाने का, सही है, x, y ले लें, ओके, फिर ये तो इसका मिड पॉइंट है, तो x की जगह पे 9 और ऐसा
राइट। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द सर्कल सिमेट्रिक टू दिस। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखवाया था ये बताने के लिए कि सिमेट्रिक टू दिस का मतलब इमेज ऑफ सर्कल। कल हमने इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं इन लाइन, सही है। हम कल इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें क्या करना था, ऐसा कुछ होगा, इसका सेंटर ये अगर 16 है तो ये इसका सेंटर -8, ये अगर माइनस का 24 है तो प्लस का 24, प्लस का 12, तो इसका सेंटर हो गया -8,12। ठीक है, जब आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कुछ 5 आ जाएगी। अच्छा, इसकी जो इमेज बनेगी इस लाइन में वो इमेज के फार्मूले से निकालेंगे, वो मैं याद नहीं दिलाऊंगा, मैं कल बता चुका हूं। तो बस मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन को याददाश्त दिलाने के लिए लाया था कि आपको याद रहे कि हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। उसकी लैंग्वेज बदल दी है, सिमेट्रिक का मतलब इमेज होता है, ये ध्यान रखना। बस ये बताने के लिए क्वेश्चन मैंने रखा ताकि हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे ना तो हमको याद रहेगा। ठीक है, अब जो मैं अगला क्वेश्चन लूंगा ना वो भी आपके सामने एक और अच्छे स्टैंडर्ड का लूंगा, क्योंकि एक दो जगह पे मेरे को थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। अरे नहीं तो एक्सरसाइज 3 कैसे मिलाओगे सारी दुनिया की, हाँ फंस जाएंगे ना अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना करने। देखो, तो इमेज वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, चलो मैं अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पहले फंडामेंटल बता देता हूं। ठीक है, फंडामेंटल देखिए साहब, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1 अगर कभी लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स 4 लाइंस। मॉडुलस अपने आप में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसकी वजह से इसके 4 केस बनेंगे। जब मैं दोनों प्लस लूं, जब मैंने y को माइनस ले लिया, जब मैंने x को माइनस का ले लिया, जब मैंने x और y दोनों को माइनस का ले लिया। समझ रहे हैं, ये 4 केस हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप इन 4 केस की बात करेंगे तो ये वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाएगी, है ना, और ये पॉइंट 1 0 ये 0 1 होगा। अच्छा, जो दूसरी लाइन होगी, ठीक है, ये वाली लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करती जाएगी और बिल्कुल ये वाला पॉइंट 1 0 ही रहेगा और नीचे वाला पॉइंट 0 -1 बन जाएगा। इसमें x नेगेटिव है इसीलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट को कट करती जाएगी ऐसे। अच्छा, ये इसमें दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती जाएगी ऐसे। समझ रहे हैं आप, इस तरह से कट करती जाएगी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कुछ -1 0, ये वाला पॉइंट मैं बता चुका हूँ 0 1, ये वाला 0 -1 होगा। अच्छा, हम इसमें अक्सर इसके कैसे बोलते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर। ठीक है, दिस इज स्क्वायर। जो शब्द होते हैं वो बोल रहा हूं, ये अपने आप में एक स्क्वायर है हु सेंटर, क्योंकि हम स्क्वायर को सेंटर नहीं बोलते लेकिन स्क्वायर के लिए कभी सेंटर नहीं बोलते, लेकिन ध्यान रखना हम अब बोलेंगे इसका सेंटर कौन है, जहां से ये इसके चारों वर्टिसेस बराबर दूरी पर हैं, दैट इज 0 0। तो अक्सर ऐसी भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इट इज ए स्क्वायर। फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, है ना, और इसका सेंटर 0 0 है। अच्छा, तब तक जिन्होंने कॉपी कर लिया उनको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर ये सेंटर 0 0 है तो ये जो लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। 0 0 से अगर मैं आपको कहूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला समझ लीजिए, मैं आपको इतनी बार कराऊंगा, मेरी मजबूरी नहीं है एक्चुअली में। ये आप 4-5 फार्मूले तो मान लो नीड ऑफ द और है, हर समय जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको उन पे खटाखट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कि जैसे मान लो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना, मॉडुलस खोलो, x की जगह 0 प्लस y की जगह 0, कौन सा 0, ये वाला 0, अरे 0 0 से डाल रहा हूं ना परपेंडिकुलर, फिर पीछे -1, कौन सा -1 सोच लो, ठीक है, अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 1/√2, ये डिस्टेंस कितनी होगी 1/√2। अच्छा चलो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई 1/√2, स्क्वायर है ना, ये अगर सेंटर है तो ये इससे बराबर दूरी पर होगा। चलो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी 1/√2। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अब मेरा क्वेश्चन है सुनना और जवाब देना। चलो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, आधी तो 1/√2 है, नीचे वाली 1/√2, तो दोनों ये पूरी ब्लू कितनी होगी, हाँ तो ये जो ब्लू लाइन पूछी है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी √2, 1/√2 और 1/√2 जोड़ करके √2। क्लियर है। अच्छा, सेंटर कितना है 0 0। अच्छा, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, रेडी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्कल बताइए जो कि इसमें इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड माने जो अंदर टच करता है। दोबारा बताता हूं, अंदर टच करता मतलब जैसे ये सर्कल में इंस्क्राइब्ड सर्कल कैसा होगा
वो मैं ग्रीन कलर तो यूज कर चुका हूँ, वो मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ। इंस्क्राइब्ड सर्कल ऐसा होता, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। एनीवे, तो आपको याद है ना, ये ऐसा होगा इंस्क्राइब्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका, अब आप मेरे को बताइए इसकी इक्वेशन, किसी ने अगर बाय द वे इंस्क्राइब्ड सर्कल की इक्वेशन पूछ ली तो आप क्या जवाब दोगे कि इसका सेंटर क्या था, 0 0, इसकी रेडियस कितनी थी 1/√2, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है x² + y², क्योंकि 0 0 वाले की यही होती है, इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। आयो, थोड़ा थोड़ा आया। चलो अगले क्वेश्चन में वापस चलते हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं, है ना। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि इसके अंदर, अब ये क्या है नहीं पता आपको, है ना, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी आपको इसका डायग्राम बताया, हाँ या ना, बताया था या नहीं बताया था, बताया था ना। जल्दी सोचो क्या था डायग्राम। डायग्राम था एक स्क्वायर, ऐसे था कि नहीं था, इस तरह का एक स्क्वायर। गलत तो नहीं बोल रहा, अभी अभी हमारी बात हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी ना। तो चलो साहब, ये कुछ स्क्वायर जैसा है, सेंटर कितना बेटा 0 0। तो आप मानो मत मानो, दुनिया अगर इसे ऐसा लिखने की बजाय ऐसा लिख दे कि ये सर मॉडुलस x - 0 मॉडुलस y - 0 = 1 लिखा है, तो मैं मना कर दूं क्या? मेरे को हाँ भरनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है, ये इसमें रिप्रेजेंट हो गया। अब कल को मान लीजिए, कल को अगर यही सेंटर उठ करके कुछ यहां पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, कैसे, एक्सिस के पैरेलल, जिसकी वैल्यू हम कुछ 7,5 ले लेते हैं, तो यही स्क्वायर जो होगा वो अब यहां बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सेम सेम स्क्वायर हम शिफ्ट करा के इधर ले गए, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, बोलते हैं ना। अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस बोलूंगा, तो जिस स्क्वायर की, इसकी अगर इक्वेशन अगर ऐसे रिप्रेजेंट होती, तो 7,5 सेंटर वाले की कैसे होगी? सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो। हाँ, लिखो, भरो, अपने पास में अपने दिमाग का उपयोग करते आंसर लिखो, तभी तो मेरे को भी मजा आएगा, ट्यूटर भैया को भी मजा आएगा। इधर उधर की बातों से ज्यादा आंसर पटको। अब क्योंकि सेंटर 7,5 हो गया, तो मॉडुलस x - 7 मॉडुलस y - 5 = 1 हो जाएगी। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। क्या हुआ ये? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नाउ द ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू 7,5। क्या 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 क्या? अगर मैं आपको कहूं कि इससे पहले जो इंस्क्राइब्ड सर्कल था, उसकी इक्वेशन थी x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 1/√2 थी, याद करो। आंसर कितना था 1/√2 का स्क्वायर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरा, कि अगर ये 7,5 पे होता, तो अब की बार सर्कल की इक्वेशन क्या होती? कितना? x माइनस, बोलो 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 बोलो, सेंटर इसका 7,5 है, x - 7 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस उतनी ही रहती कि नहीं रहती जितनी ये है, क्योंकि तो सेम शिफ्ट हुआ है, तो रेडियस 1/√2 ही रहती। अब आप देख के बताओ कि इसको देखने के बाद, आप बता सकते हो कि ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसका सेंटर 7,5 है, बता सकते हो ना। अब आप इसको देख के बता पाओगे? मैं ये सब हटा रहा हूं मेरी साइड से, ठीक है, आप मुझे इसको देख के बता पाओगे कि अब ये कौन है? ये कौन है? ये एक स्क्वायर है जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर a, b है। हाँ, और यही बात मैंने लिखी है। और जो इसका सेंटर होगा वो इसके इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। सही है। तो उसका अगर बाय द वे देखा जाए, तो उसकी पैरेलल लाइंस, ध्यान है ना, उनके बीच का गैप √2 होगा। अरे सेंटर से वो दूरी 1/√2 होगी। अरे सेंटर से दूरी ही तो 1/√2 होगी, जो मैंने अभी बताई थी। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो जवाब क्या होगा? x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर होगा। 1/√2 का स्क्वायर। करेक्शन सही है। हाँ, तो ऑप्शन बोलो कौन सा? A B C D। क्या भरूं? डायग्राम बना रहा हूं मैं, जवाब आप देने वाले हो। ये था 0 0 पर, शिफ्ट होकर के पहुंच गया है a, b पर।
जवाब आप देने वाले हो। इंस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा है? मेरे हिसाब से बी है। चलो, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत 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 क्लासिक क्वेश्चन। अच्छा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने के बाद फटाफट से जाने वाले 2-3 पॉइंट, उन पे भी बात कर लेते हैं। राइट है, अब अपन इस पर बहुत ज्यादा समय दे चुके हैं। अगला टाइटल लेते हैं। ओ क्या है टाइटल? ओहो, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक्चुअली में क्या है, सर्कल की बेसिक इक्वेशन बहुत सिंपल है। सर्कल की बेसिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 क्या बोले, एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। हाँ या ना? होती है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें कितने अननोन है? कितने अननोन है? 3 अननोन है। कौन कौन से 3 अननोन है? एक जी, एक एफ, एक सी। ये तीनों मिल जाए तो आपकी इक्वेशन कोई रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता ना? अगर ये तीनों मिल जाए तो 3 चीजों के लिए हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी? 3 चीजों की, माने 3 इक्वेशंस। अगर मुझे कहीं से भी 3 इक्वेशन मिल जाए तो मेरा कोई भी जी एफ सी आने से नहीं रोक सकता। और उन 3 के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है। इसीलिए सर्कल अगर 3 पॉइंट से गुजर गया तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। श्योर है? तो अब से आगे से याद रखना। ठीक है, फॉर दैट वी नीड, ओ ठीक है, फॉर दैट वी नीड 3 इक्वेशंस और 3 पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट्स या 3 इक्वेशन में से कुछ भी मिल जाए चलेगा। क्लियर है? हाँ भाई, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो एक्चुअल में क्या फंडा है, हमको 4-4 पॉइंट दिए हैं तो 3 पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले हर बार फिक्स है, अपनी तरफ से इक्वेशन ये लेनी है अपने को। सही है? उसमें अगर जैसे मैं 3,4 रखता हूं तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन अपने को ही करनी है क्योंकि बाहर से तो कोई एजेंसी है नहीं। तो ये हो गया 25, और ये अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6g सॉरी, और ये हो जाएगा प्लस का 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये ज्यादा ज्यादा ये किया जाता है कि प्लस के 25 को उधर भेज के -25 कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और चल दो आगे। अगला पॉइंट है -3, -4, रखते ही 25 उधर जाएगा -25, इधर -3 रखते ही हो जाएगा माइनस का 6g, ये माइनस का 8f प्लस c। क्लियर? अगर आप थोड़ा भी दिमाग रख रहे हैं, हाथों हाथ पता चल रहा है, इन दोनों को ऐड कर लो। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते ही आपको c की वैल्यू -25 मिल जाएगी। c ही आ गया, और हमें तो 3 में से मतलब तीनों मिल जाए काम बन जाएगा हमारा। अब देखो तीसरे वाले को रखते हैं 0,5, आसान है। ये रखते 25, ये 0, ये 25, तो वो उधर जाके -25 अपन पहले लिख देते हैं। 0 रखते ही g का पार्टी 0 और f के नाम पे बचेगा 10f प्लस c। 10f प्लस c, अच्छा देखो 10f को 10f रहने देता हूँ, c की जगह पर अपन -25 रखते हैं तो ये माइनस का 25, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। खट पता चल गया f कितना आ गया बेटा 0। अभी तक मैंने आपके सामने मुश्किल से हाफ पेज किया है, मैंने कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, f आ गया, c आ चुका है, f की जगह पर मैं 0 और c की जगह -25 रखता हूँ, g भी 0 आ गया। लो, अगर मैं आपको बोलूं g 0 हो गया माने g हटा दो, f 0 हो गया हटा दो, c की जगह -25 रख दो, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास इक्वेशन आ गई? क्या आप इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं? कैसे चेक करते हैं, कुछ याद है? पॉइंट को उठा करके सर्कल में रखो, x की जगह -5, 25 आ गया, 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25। सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? मैंने ये वाला पॉइंट लाई करता है सेम सर्कल पे। यही बात अपन ने लिखी है। क्या सर्कल लिया, पहला पॉइंट डाला, एक इक्वेशन आई, दूसरा पॉइंट लिया, एक इक्वेशन और आई, तीसरे पे एक और आई, पहले दो को जोड़ा, सी की वैल्यू आ गई, ये उठा करके थर्ड में रख दी, एफ आ गया, एफ और सी दोनों रख दिए, जी आ गया, इक्वेशन आ गई, सेटिस्फाई करवा लिया। क्या मुश्किल था? खटखट होता था क्वेश्चन। तो मतलब हमारे को किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? एटलीस्ट 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट से कम नहीं चलेगा, 3 तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 3 अननोन है, 3 अननोन के लिए हमारे को 3 इक्वेशंस की जरूरत है, और अब अपन इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा रहे। चलते हैं अगले टाइटल की ओर। अगला टाइटल बहुत काम का है। हमने अब तक सेंट्रल फॉर्म, जनरल फॉर्म ये पढ़ा है, वेरियस फॉर्म्स पढ़ी है। वेरियस फॉर्म तो बेसिकली क्वेश्चंस का एक सेगमेंट था। अगला है डायमेट्रिक फॉर्म। ये क्या चीज है? एक्चुअल में हमारे को सर्कल के लिए डायमीटर के एंड पॉइंट मिल जाए तो भी काम बन जाता है। कैसे कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और उसमें ये हमारा डायमीटर है, ये अपना डायमीटर है ना,
ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है, काम बन गया। क्यों? क्योंकि सर्कल पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट पे हाथ रख दो, जैसे आपने यहां हाथ रखा, हाथ रखते ही आपको पता होना चाहिए ये पोर्शन सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल होते ही ये 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला हर ट्राइंगल राइट एंगल होता है। आज ही बात हुई है। तो इसका मतलब ये कि पक्की बात ये दोनों ये राइट एंगल है। इसका मतलब ये कि मैं अगर बाय द वे इसको इसका m निकाल के इसके m से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 आना चाहिए, आना चाहिए। यही बात हमने भी की है। क्या कि हमने ये राइट एंगल है तो m1 m2 की जगह पे वैल्यू रखी। m1 कैसे निकाला? y माइनस वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा के, तो जैसे लगाया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये आंसर आ गया। अच्छा ये बात है। हाँ, इवन मैं तो आपको एक और बात बताता हूँ। मान लो जैसे इसमें 90 पता था ना, तो मैंने ये यूज कर लिया। यार 90 मेरे को पता था, सेमी सर्कल था, इस वजह से मैं समझ गया था। अच्छा मान लो किसी ने मेरे को 60 डिग्री बोला होता, मान लो किसी ने मेरे को बोला होता कि ये दो पॉइंट हैं, इनके नाम है x1 y1 और ये x2 y2 और ये किसी पॉइंट के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं। कितना? 60 डिग्री बना रहे हैं। तब भी मैं क्या करता? तब मैं इसका m1 निकालता, इसका m2 निकालता और दुनिया को बोलता m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू में tan 60 डिग्री, और मैं इसे सॉल्व करता हूं। फिर से मेरी इक्वेशन आ गई। कौन से पार्ट की? इस पार्ट की। और ये क्योंकि एक सर्कल पे लाई करता है इसलिए इसका आंसर भी बन जाता। ऐसा भी हो सकता है, आप में जो विद्वान लोग हों उनके लिए मेरी तरफ से राय। क्लियर है ना? तो डायमेट्रिक फॉर्म तो बहुत सिंपल है। डायमेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक है। अच्छा जो मैंने अभी बताया 60 वाला, उस पर क्वेश्चन का एक आइडिया देता हूं। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर आपको एक रेगुलर हेक्सागन की दो लगातार वर्टिसेस दे दें हम लोग, कितने? 10 और 3,1। तो कहता है बताओ जो उसके बाहर जो सरकमफेरेंस होगी हेक्सागन के बाहर, ठीक है, सरकम सर्कल होगा, उसका सेंटर कितना होगा या उसकी इक्वेशन कितनी होगी। चलो इक्वेशन पूछ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द सरकम सर्कल। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये हेक्सागन है, इस पे दो पॉइंट ये है ना। सरकम सर्कल माने बाहर से घेरता हुआ सर्कल। ऐसे मैंने इसके किसी भी पॉइंट को x, y मान लिया। अच्छा x, y को अपन ने इससे अटैच किया ये दो लाइनों से, और ये दो लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री होता है हमेशा, हमेशा होता है हमेशा। कारण पता है? कुछ कारण पता है आपको? कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि मैं अगर आपको बोलूं कि ये 6 बराबर भाग है, हाँ या ना, तो इसका मतलब ये 360 बोले तो 360 के 6 डिवीजन बोले तो एक पार्ट 60 हुआ। तो सेंटर पे अगर 60 बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सेंटर पे अगर 60 डिग्री जनरेट हो रहा है तो सरकमफेरेंस पर 30 होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, इसका m पता है या मैं बता सकता हूं। याद है इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का m1 बता सकता हूं, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का m2 बता सकता हूं, फिर उन दोनों के बीच में वही tan 30 डिग्री का फार्मूला लगा दूंगा, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन डन हो जाएगा। अभी प्लस माइनस क्यों है वो आप सोचिएगा। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल आप में से कई लोग समझदार हैं, वो आइडिया लगाते हैं इस पॉइंट का भी, तो आप समझ जाएंगे। 10 पाई माइनस 30 माइनस 10 30 क्लियर है? हिंट कर रहा हूं, जिस लेवल की चीज है उस लेवल के लिए, है ना, ताकि नीचे का भी आ जाए। चले आगे चलूंगा ना। हालांकि दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैं वापस अपने डायमीटर फॉर्म पे रहता हूं। डायमीटर फॉर्म को वापस याद दिला दूं, आप में से कोई भूल गया हो तो। हमारा डायमीटर फॉर्म था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि इसको देख करके हमें क्वाड्रेटिक की याद आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जब रूट्स अल्फा बीटा होते थे ना, तो हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई a करके लिखते थे। तो क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? हाँ जनाब, बिल्कुल ये भी क्वाड्रेटिक है। ये भी अपने आप में क्या है? क्वाड्रेटिक है, जिसमें इस क्वाड्रेटिक को हम कहते हैं x में क्वाड्रेटिक होना, और ये जो क्वाड्रेटिक है ये y में क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स x1 और x2 हैं, इसके रूट y1 और y2 हैं। ऐसा भी मैथमेटिकली सोचना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इन x whose roots are x1 x2 and another is quadratic in y whose roots are y1 and y2। तो एक तरह से ये डायमीटर फॉर्म अपने आप में दो क्वाड्रेटिक का सम है। हाँ उल्टा यही होता है क्वेश्चन में, जब हमें x में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक दी जाती है तो सामने वाला बहुत स्मार्टली अपने हथियार लगाता है,
वो कहता है कि हमने जो आपको x में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक दी है उसके रूट्स निकालिए और वो रूट है ना डायमीटर की तरह से यूज कर लीजिए, डायमीट्रिक एंड पॉइंट की तरह यूज कर लीजिए। तो हम बेवकूफ बन जाते हैं, हम सोचते हैं हमें क्वाड्रेटिक दी है, हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, फिर दूसरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, रूट निकालते हैं, उससे x1 y1 x2 y2 बनाते हैं और फिर उस फार्मूले का यूज करते हैं, जबकि हमें कुछ नहीं करना है, हमको दोनों क्वाड्रेटिक को जोड़ना है, क्योंकि रूट्स निकाल के वापस रखोगे और यूज करोगे फिर क्वाड्रेटिक वही आ जाएगी जिसको तोड़ा है। समझ रहे हो? अगर आप क्वाड्रेटिक जो दी गई है ना x में या y में, उसके अगर आप रूट्स निकाल के वापस x माइनस x1 और x माइनस x2 में भरोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे। तो इसका मतलब ये कि ये अपने आप में बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं। सीधा x में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक दिखे क्वेश्चन में, आप खट से दोनों को जोड़ दो, जोड़ते ही खत्म। ये बात समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है डायमेट्रिक फॉर्म अपने आप में x में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक का सम होता है। एग्जैक्टली। चलो अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में वो आपको डायमीटर बोलता ही नहीं है, बहुत स्मार्टली फिर वो यहां भी एक्टिंग करता है। वो कहता है मैं आपको एक कॉर्ड दे रहा हूं, एक कॉर्ड दे रहा हूं, वो कॉर्ड ऐसी है कि उस कॉर्ड पे बनने वाला जो सर्कल है उसका एरिया मिनिमम है। देखो नहीं समझ में आया, वो एक्चुअल में क्या है ना, आपने कभी सुनी नहीं ना कई बार 11th में सारी बातें, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। देखो ये कॉर्ड है ना, अगर मैं इस कॉर्ड पर एक सर्कल बनाता हूं, एक सर्कल ऐसे बन सकता है, कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा उतना अच्छा नहीं बनता, तो एक सर्कल ही बना। अच्छा, एक सर्कल इधर भी बन सकता था, बन सकता है ना, कुछ हद तक आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ऐसा भी सर्कल पॉसिबल है, बन सकता है ना एक सर्कल। अच्छा, एक सर्कल ऐसे भी बन सकता है, देखो आप, एक सर्कल ऐसे भी बन सकता है। जब मैंने इस कॉर्ड को डायमीटर ही ले लिया, आप बताओ जितने भी सर्कल इसमें बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? करोड़ों। अच्छा, उन करोड़ों में सबसे छोटा सर्कल कौन होगा? सबसे छोटा सर्कल वो होगा जो इस कॉर्ड को डायमीटर की तरह यूज कर रहा होगा, बोले तो ये वाला सर्कल। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉर्ड पर, किसी भी कॉर्ड AB पर बनने वाला सर्कल मिनिमम एरिया का या मिनिमम रेडियस का या मिनिमम सरकमफेरेंस का तभी हो सकता है जब वो उसे डायमीटर की तरह यूज करे। तो कई बार वो कॉर्ड के एंड पॉइंट देगा, तो आप समझ जाना कि वो आगे बोलेगा लैंग्वेज में कि सरकमफेरेंस और द एरिया और द रेडियस इज मिनिमम। तो इसका मतलब ये कि वो कॉर्ड बेसिकली कॉर्ड नहीं है, डायमीटर है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखना, क्लियर है? अब मैं आपको यही समझाने के लिए क्वेश्चन उठा रहा था। मान लो हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ये है, तो अगर किसी ने पूछा इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, तो ये x1 है और ये x2 है, तो x माइनस 1 x माइनस माइनस 3 प्लस फिर y माइनस पहला 2 इन मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा जो सर्कल होगा वो ये हो जाएगा। आया? कितना सिंपल है, बस फिर इसे खोलना तो खोल लो वरना छोड़ दो, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ये जिसका रेडियस मिनिमम हो, फिर से वही स्मार्ट, या एरिया मिनिमम हो या ऐसा। तो आप समझ जाओ हेयर पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। सही है? अगर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, इंप्लाइज क्या समझे हम लोग कि x माइनस 2, x माइनस, याद है ना ये x1 ये x2 ये पहले भरने होते हैं, x माइनस 3। कई बार क्या होता है ना जल्दबाजी में बंदा वोल भर देता है, अच्छा उसमें बाई चांस बच गया, बेचारे ने 3 भर दिया, बच सकता है, ठीक है, ये कई बार उसकी तकदीर साथ दे जाती है। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, खत्म। ठीक है, ऐसे ही देखिए तीसरा क्वेश्चन, इतने प्यारे क्वेश्चन होते हैं ना इसके, आपको लगता है खड़ाखट 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 चॉप 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 हो रहा है, ठीक है। तो ये अगला देखो, आप अगला देखो, कह रहे हैं कोई दो पॉइंट है ए और बी जिनकी एब्सिसा बोले तो x, वो ये इक्वेशन के रूट्स हैं, और जो उनकी ऑर्डिनेट बोले तो y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कौन है, इसके दो रूट है भाई। इस ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन y में है तो इसके आंसर भी y में आएंगे, तो वो तो हमारे दो ऑर्डिनेट बनेंगे, और जो x में क्वाड्रेटिक है उससे मिलने वाले रूट्स आपको
एब्सिसा देंगे, तो फिर आपके पास पॉइंट आएगा, फिर उससे आप सर्कल बताओ जो उसको डायमीटर लेके बनाएगा। तो आप ये बेवकूफ़ी मत करना, इनके रूट्स निकालने की गलती मत करना, जस्ट ऐड बोथ इक्वेशंस, सिर्फ दोनों को जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4y माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स इट, डन डनाडन। अब मेरा जानने के लिए आप में से कोई भी समझ सकता है इसके क्वेश्चंस को कैसे धोया जा सकता है। तो ये तो वो डायमेट्रिक फॉर्म, मैंने पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। ठीक है, बस अब आज के दिन के लिए अपन यहीं अलविदा करते हैं, कल फिर मिल रहा हूँ इसी जगह पे, मैंने अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलता हूँ। तब तक मेरा वही मैसेज है, वही आपसे प्रेम भरी भावना है। उम्मीद है आप पढ़ रहे हैं, मैं पहली बार आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और मुझे पता है आप बहुत पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें आसपास पॉजिटिव हो रही हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ पॉजिटिव हो रही हैं, आपको बाद में यकीन आएगा कि मैं बोलता बिल्कुल सही था। ठीक है ना, सब अच्छा हो रहा है, कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। आप एक की जगह 3 घंटे लगे तो लगाना, माता पिता की सेवा करें, उनसे खूब सम्मान पाएं, इसी सम्मान की कोशिश में भी कई बार पढ़ाई हो जाएगी। और भाई बहनों से प्रेम बनाए रखें, नोक झोंक तो खैर चलती रहती है, हिंसा से दूर रहें। जय हिंद। আমার কাছে আছে বড় বড় তো 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি করে লেনটা গেছে খুলেছি পট করে ছেড়ে আমরা ভিতর থেকে ভেঙে দেবে একদম। হ্যাঁ আমি সেই বড় আমার যে ছুরিটা আছে ছুরি করে কাটতাম, খুব ধীরে ধীরে কাটতাম রে, একদম পরিষ্কার করেছি, হলে কাটার সময় ভেঙে যাবে ভিতর থেকে ছেড়ে চলে আসবে, আর না হলে আস্তে আস্তে দেখি মাঝে মাঝে লড়লড় করছি, যখনই টানছি দেখি ভিতর থেকে ছেড়ে যাবে। হ্যাঁ এইদিন আমি অপশন আগে দেখেছি ওগুলো খুব পটপট ভেঙে যায়। কালকে স্কুল যাবি নাকি?